दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी की आतिशी शनिवार 21 सितंबर को शपथ लेने जा रही हैं। आतिशी इस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली तीसरी महिला होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो चुकी हैं। आतिशी के सीएम बनने के अलावा सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे। बता दें कि आतिशी वैसे भी केजरीवाल के जेल जाने के बाद सबसे अधिक मंत्रालय संभाल रही थी, लिहाजा पुराने मंत्रियों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आतिशी के साथ जो 5 मंत्री शपथ लेंगे उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। आतिशी की टीम में लगभग पुराने चेहरे ही दिखाई देंगे। उनके साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन चंद महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल के समीकरण को चुनावी लिहाज से भी साधा जाएगा। इस वीडियो में हम आतिशी कैबिनेट में शामिल होने वाले नए मंत्रियों की बात करेंगे, जिनकी चर्चा जोरों पर है। लिस्ट में नया नाम मुकेश अहलावत का है। सुल्तानपुर से 2020 में पहली बार विधायक बने मुकेश अहलावत को मंत्री बनाया जा रहा है। मुकेश अहलावत अनुसूचित जाति से आते हैं, लिहाजा जातीय समीकरण साधने के लिहाज से मुकेश अहलावत का नाम जरूरी हो जाता है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक संजीव झा का नाम पूर्वांचली चेहरे के तौर पर लगभग फाइनल हो चुका है। दिल्ली में बड़ी संख्या पूर्वांचली वोटर्स की है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड की बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। इस आबादी को लुभाने के लिए संजीव झा को मंत्री बनाया जाएगा। संजीव झा पार्टी के पुराने चेहरे हैं। टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते आए हैं। उनके जरिए पार्टी पूर्वांचल के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा दुर्गेश पाठक का नाम भी मंत्री के तौर पर चल रहा है। दुर्गेश पाठक पार्टी के मुश्किल वक्त में हमेशा आगे रहकर काम करते आए हैं। उनके मंत्री बनने की चर्चा काफी पहले से हो रही थी। ऐसे में उम्मीद है कि उन्हें भी आतिशी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। मंत्रिमंडल में एक और दलित चेहरे के रूप में कुलदीप कुमार का नाम शामिल हो सकता है। कुलदीप पूर्वी दिल्ली से आप के लोकसभा उम्मीदवार भी थे। इसके अलावा करोल बाग से विधायक विशेष रवि के नाम की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल के सभी नामों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। बता दें कि उपराज्यपाल ने नई सरकार को शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में कराया जा सकता है। चुनाव के दौरान मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही होगा। हालांकि आतिशी सरकार का कार्यकाल चंद महीनों का ही होने जा रहा है। उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में अगर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती है तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसा उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते वक्त ही कह दिया था। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों,
2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। वहीं आतिशी ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका जोर अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम चलाने पर होगा। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। भले ही आतिशी की सरकार चंद महीने की ही हो, लेकिन नई मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों के लिए दिल्ली की सियासी फिजा में एक उत्साह देखा जा रहा है। देखना होगा चंद महीनों में नई मुख्यमंत्री आतिशी और उनके नए नवेले मंत्री कितनी बड़ी लकीर खींच पाते हैं।